कुछ लोग हॉस्पिटल का बिल निकालने के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग में घुसते हैं, कुछ लोग पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग में घुसते हैं, शादी का खर्चा निकालने के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग में घुसते हैं। भाई इस तरह की हरकतें ना करें। अगर हेलो गाइस, कैसे आप लोग? सब लोग ठीक ही होंगे। आज ट्रेडिंग की जर्नी में बहुत ज़्यादा नए लोग आ रहे हैं और लॉस भी कर रहे हैं। आपकी क्या गलतियां हो रही है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। 2-3 गलतियां मैं हाईलाइट करूंगा। मेरा चैनल का मकसद यही है कि आपका लॉस कम से कम हो या फिर लॉस ही ना हो। बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे चैनल है जो सिर्फ अपना चौका चांद दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा स्टारडम दिखाते हैं, स्टार लाइट्स दिखाते हैं और आपको बहका देते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा पैसा है। पैसा तो है, अनगिनत पैसा है, समुंदर है पैसे का। 65 लाख करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है बैंक निफ्टी में। भयानक पैसा है ऑप्शन ट्रेडिंग में, उस बारे में कोई शक ही नहीं है। पर आप कितना कमा सकते हो उसमें से, वो बात इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कुछ पैसा लेके जा रहे हैं तो आप कितना कमा सकते, कितना लॉस खा सकते, इस बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। जिन वजहों से नए ट्रेडर्स लॉस खा रहे हैं वो वजह मैं आपको इन डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले जब नए ट्रेडर्स ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हैं ना, तो उनके मन में एक ही रहता है कि प्रॉफिट करना, कुछ ना कुछ प्रॉफिट करके निकलना। बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स तो इसी बात पे अड़े हैं कि एक दिन में पैसा डबल होता है, 2 दिन में पैसा डबल होता है। पैसा डबल होता है ये बात तो सही है, पर आप कितना रिस्क ले रहे हैं ये भी बात इम्पॉर्टेंट है। आप अपना कैपिटल कितना इन्वेस्ट करें ये बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अपना कैपिटल का 10% तो यूज़ कर सकते हैं ना, पर पूरा कैपिटल लगाएंगे तो आप बड़े लॉस को भी खा सकते हैं ना। तो अपना कैपिटल हमेशा बचा के रखना। बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स एक बात पे आते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में कि ऑप्शन ट्रेडिंग में उन्हें सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, सिर्फ प्रॉफिट कमाना है। तो एक बात याद रखना, जितना कैपिटल आप लेके आए हैं ना इस समुंदर में, और वहाँ का पानी, वहाँ का पैसा लेके जाने के लिए आप निकले हैं ना, तो आइए कि ये समुंदर आपका पैसा भी डुबा सकता है, ये समुंदर आपकी नैया भी डुबा सकता है। क्योंकि समुंदर ग्रेविटी फ्री जोन मांगता है। ये समुंदर आपको ग्रेविटी फ्री जोन में जब आएंगे ना, तभी आपको पैसा दे सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी से मांग के आएंगे पैसा और वहाँ पे लगाएंगे, तो आपके मन में हमेशा प्रेशर रहेगा कि मेरा ये पैसा प्रॉफिट में ही जाना चाहिए, तब मैं जिससे लिया है उसका पैसा लौटा के मैं अपना प्रॉफिट कुछ रख दूँ अपने पास। ये आपके ऊपर हमेशा प्रेशर रहेगा, आपके ऊपर ग्रेविटी फ्री जोन नहीं रहेगा। तो आप हमेशा प्रेशराइज में ट्रेड लेते रहेंगे। थोड़ा सा भी लॉस होगा तो आप पैनिक में आ जाएंगे, आप हमेशा मुसीबत में आ सकते हैं। तो याद रखना कि हमेशा ग्रेविटी फ्री जोन का इस्तेमाल करना। जितना आपका सेविंग है उससे थोड़ा सा सेविंग सिर्फ इन्वेस्ट करना, पूरा का पूरा सेविंग उसमें मत डाल देना। ये बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं हमेशा आपको इन्हीं हरकतों से बचाऊंगा, इसीलिए मैंने अपना चैनल ये ओपन किया है। और जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग में शुरुआत करते हैं ना, तो याद रखना कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आप पहले सीख कर आना। आपको सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप पैसे कमाने के लिए आएंगे इस समुंदर में तो आप डूब ही जाएंगे, क्योंकि इससे कुछ लेके नहीं जाने वाले। आप कंटिन्यूसली 10 दिन तक अगर ट्रेडिंग करते हैं ना, अगर विदाउट सीखे, तो आपका 10 दिन में पूरा पैसा खाली हो सकता है, और होगा भी। क्योंकि विदाउट सीखे किसी का नहीं चलेगा इस समुंदर में। ये बहुत बड़ा समुंदर है और बहुत ही बेरहम समुंदर है। तो आपकी परवाह वो नहीं करेगा कि आप किधर से पैसा लेके आए थे या फिर क्यों लेके आए थे, आपकी क्या ज़रूरत है। कुछ लोग हॉस्पिटल का बिल निकालने के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग में घुसते हैं, कुछ लोग पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग में घुसते हैं, शादी का खर्चा निकालने के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग में घुसते हैं। भाई इस तरह की हरकतें ना करें। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं आ रही है तो आप इस तरह की हरकतों में ना पड़े। जो भी आप कैपिटल लेके आएंगे वो भी उस समुंदर में जाएगा, चला जाएगा, आप डूब जाएंगे। इस बारे में मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप डूब जाएंगे। विदाउट सीखे कभी भी इस समुंदर में मत पड़ना, ऑप्शन ट्रेडिंग में मत आना। पहले आपको लर्न करना पड़ेगा किस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, ये आपको सीखना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ आपके लिए। आप यूँ ही ना आए, पहले किसी का स्क्रीनशॉट देख के या फिर किसी के स्टेटस देख के आपको बहका रहा है, इसलिए आप वहाँ पे ना आए। बड़े अमाउंट इन्वेस्टमेंट ना करें, पहले सीखिए, छोटी छोटी बातें सीखिए। स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पहले देखनी पड़ेगी, तब भी आप इस मामले में पड़िए।
और दूसरी बात ये कहूँगा मैं कि देखना नए ट्रेडर्स क्या करते हैं, जब भी मार्केट ट्रेंड में जाता है, अप ट्रेंड में जाता है या फिर डाउन ट्रेंड में जाता है, तो उसी को फॉलो करके रखते हैं। अप ट्रेंड में जाता है तो अप ट्रेंड का ही सब कॉल बाइंग करके रख देते हैं, और विदाउट स्टॉप लॉस कभी कभी रहते हैं, या फिर बेवजह होल्डिंग करके रखते हैं। तो आपको एक बात समझ में आना चाहिए आपको कि आपका प्रीमियम डीके हो सकता है। टाइम डीके भी आपको सीखना पड़ेगा, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है आपको सीखना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। टाइम डीके क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, कब टाइम डीके ज़्यादा डाउन होता है, कब इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा डाउन होती है, ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। यूँ ही आप होल्डिंग पे मत रहिए। आपको BTST से भी थोड़ा बच के रहना चाहिए, क्योंकि तेज़ी से गैप डाउन गैप अप होते हैं। तो आपका इन्वेस्टमेंट कैपिटल भी बहुत ही यूनिक होना चाहिए, कम होना चाहिए। जितना आप लॉस सह सके उतना ही होना चाहिए। तो यूँ ही होल्ड ना कीजिए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग इंट्राडे की तरह नहीं होती है, शेयर मार्केट की इंट्राडे की तरह या फिर शेयर मार्केट की इन्वेस्टमेंटिंग की तरह नहीं होती है, स्विंग ट्रेडिंग की तरह नहीं होती है। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो याद रखना टाइम डिके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। प्रीमियम आपका डिके होता है, प्रीमियम कम होते जाते हैं। तो यूँ ही आप होल्डिंग मत कीजिए, जितना सह सकते हैं इतना ही कीजिए। अगर प्रॉफिट में है तो निकल भी जाइए। छोटे छोटे प्रॉफिट भी आप बुक करना सीखिए, क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना सीखिए। ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये 2-3 पॉइंट आप गलतियाँ कर रहे हैं और ट्रेडर्स, उनको मैं हमेशा ये पॉइंट कहूँगा कि इस तरह की गलतियाँ आप ना करें, क्योंकि 10 में से 9 ट्रेडर्स लॉस में हैं। इस बात को याद रखना। ऑप्शन ट्रेडिंग समुंदर है पैसे का। बैंक निफ्टी पे 65 लाख दिन का, 62 लाख करोड़ दिन का इन्वेस्टमेंट होता है। पैसा तो अनगिनत है, अंधाधुंध पैसा है, पर आपको कितना मिलेगा ये भी बात इम्पोर्टेंट है ना। आपकी कैपिटल कितना, ये भी बात इम्पोर्टेंट है। आप किस तरह से ट्रेडिंग कर रहे हैं ये आप इम्पोर्टेंट है। आपकी साइकोलॉजी क्या है ये इम्पोर्टेंट बात है। यूँ ही आपकी साइकोलॉजी ख़राब मत कीजिए, आप आपकी साइकोलॉजी को इम्प्रूव कीजिए। कब होल्ड करना है, कब बाहर निकलना है, ये बातें आप सीखिए, तभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बन सकते हैं। छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करना भी सीखिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना सीखिए। ये सारी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।